नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम एक बहुत ही मजेदार और जरूरी चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, विद्युत तथा परिपथ यानी इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। सोचिए, हमारे चारों तरफ कितनी चीजें बिजली से चलती हैं, है ना? जैसे कि पंखा, पानी की मोटर और रात में जब अंधेरा हो जाता है तो रोशनी भी, सब बिजली से ही तो होता है। पर कभी सोचा है कि ये बिजली आखिर काम कैसे करती है? तो चलिए आज इसी राज को समझते हैं। अच्छा, एक आसान सी चीज से शुरू करते हैं। टॉर्च तो हम सब ने इस्तेमाल की है। जरा सोचिए, जैसे ही हम टॉर्च का स्विच दबाते हैं, उसका बल्ब फट से जल उठता है ना? पर कैसे? इस छोटी सी टॉर्च को बिजली मिलती कहाँ से है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें टॉर्च के अंदर झांककर देखना होगा। तो चलिए देखते हैं। तो टॉर्च को खोलने पर सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज जो हमें मिलती है वो है बिजली देने वाली चीज। इसे हम कहते हैं विद्युत सेल। हाँ, वही जिसे हम सब अपनी आम बोलचाल की भाषा में बैटरी या सेल कहते हैं। अब जरा इस विद्युत सेल को ध्यान से देखिए। इसके ऊपर एक तरफ धातु की छोटी सी टोपी जैसी बनी है ना? और दूसरी तरफ नीचे की ओर धातु की एक चपटी सी डिस्क है। अब देखिए, ये जो धातु की टोपी है ये कहलाता है इसका धनात्मक सिरा यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल। इस पर प्लस यानी जमा का निशान भी बना होता है। और जो नीचे वाली चपटी डिस्क है वो कहलाती है ऋणात्मक सिरा मतलब नेगेटिव टर्मिनल। इस पर माइनस यानी घटा का निशान बना होता है। तो सेल में ये दो सिरे होते हैं। और हाँ, इसी सेल के अंदर कुछ केमिकल्स यानी रासायनिक पदार्थ भरे होते हैं जो बिजली पैदा करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि टर्मिनल या सिरा वो दो खास जगह हैं, वो दो कनेक्शन पॉइंट्स हैं जहां से बिजली का रास्ता शुरू या खत्म होता है। और हर विद्युत सेल में हमेशा दो टर्मिनल होते हैं, एक धनात्मक यानी प्लस वाला और दूसरा ऋणात्मक यानी माइनस वाला। बच्चों, यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात है, सब ध्यान से सुनेंगे। हमारे घरों में जो बिजली आती है, जो बिजली के तारों में या सॉकेट में होती है, हमें कभी भी भूल कर भी उसके साथ कोई प्रयोग नहीं करना है। वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक हो सकती है। हमेशा याद रखना है कि हम अपनी क्लास में या घर पर जो भी एक्टिविटी करेंगे उसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ इन छोटे विद्युत सेल का ही इस्तेमाल करेंगे। सुरक्षा सबसे पहले। ठीक है, तो हमने सेल के बारे में तो जान लिया। अब टॉर्च में और क्या होता है? हाँ, बल्ब। तो चलिए अब टॉर्च के दूसरे जरूरी हिस्से यानी उसके बल्ब को जरा करीब से देखते हैं और समझते हैं कि एक बल्ब के अंदर आखिर होता क्या है। ये देखिए, ये है एक छोटा सा बल्ब। इसका जो भारी हिस्सा है वो तो कांच का बना होता है, पर अगर हम इसके अंदर ध्यान से देखें तो एक बहुत ही पतला सा तार नजर आएगा। दिख रहा है? रोशनी देने वाले इसी पतले तार को हम बल्ब का तंतु या इंग्लिश में फिलामेंट कहते हैं। जब बिजली इस तंतु से होकर गुजरती है तो ये एकदम गर्म होकर चमकने लगता है और बस हमें रोशनी मिल जाती है। अब एक मजेदार बात, जैसे हमारे विद्युत सेल में दो टर्मिनल थे, प्लस और माइनस, ठीक उसी तरह इस बल्ब के भी दो टर्मिनल होते हैं। कहाँ? देखिए, एक टर्मिनल तो ये जो नीचे का पूरा धातु का केस है वो है, और दूसरा टर्मिनल है ठीक नीचे बेस के बीचों बीच ये जो धातु की नोक है। और हाँ, ये बहुत जरूरी है कि ये दोनों टर्मिनल एक दूसरे को कहीं भी छूते नहीं है, ये अलग अलग होते हैं। तो ठीक है, अब हमारे पास एक सेल है जो बिजली का सोर्स है और एक बल्ब है जो रोशनी देगा। अब सवाल ये है कि इन दोनों को आपस में जोड़ा कैसे जाए ताकि बल्ब जल उठे। क्या लगता है? चलिए इसे समझने के लिए एक छोटी सी बहुत मजेदार एक्टिविटी करते हैं। अब बहुत ध्यान से देखिए कि बल्ब को जलाने के लिए क्या करना है। देखिए, हमने तार के दो टुकड़े लिए हैं। एक तार को सेल के प्लस वाले सिरे से जोड़ा और उसे ले जाकर बल्ब के एक टर्मिनल से लगा दिया। फिर दूसरे तार को बल्ब के दूसरे वाले टर्मिनल से जोड़ा और उसे लाकर सेल के माइनस वाले सिरे से लगा दिया। इससे क्या हुआ? बिजली के चलने का एक पूरा रास्ता तैयार हो गया, एक ऐसा रास्ता जो कहीं से भी टूटा नहीं है। और देखिए, बल्ब जल उठा। लेकिन अब जरा इस दूसरी अरेंजमेंट को देखिए। यहां भी हमने सेल, बल्ब और तार को जोड़ा है, पर बल्ब तो नहीं जल रहा। क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बिजली के बहने का जो रास्ता है वो पूरा नहीं है, वो कहीं ना कहीं से टूटा हुआ है या अधूरा है। और जब तक रास्ता पूरा नहीं होगा बिजली आगे नहीं बढ़ पाएगी। बिजली के इसे पूरे बिना टूटे रास्ते को एक बहुत खास नाम दिया गया है। इसे कहते हैं विद्युत परिपथ
या इंग्लिश में इलेक्ट्रिक सर्किट। और बिजली, जिसे हम विद्युत धारा भी कहते हैं, वो हमेशा सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है, तार से होते हुए बल्ब के अंदर जाती है और फिर दूसरे तार से होते हुए वापस सेल के नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंचती है। जब ये पूरा चक्कर, ये पूरा परिपथ कंप्लीट होता है, सिर्फ तभी बल्ब जलता है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम सब कुछ ठीक ठीक जोड़ते हैं, हमारा परिपथ भी पूरा होता है, लेकिन फिर भी बल्ब नहीं जलता। ऐसा क्यों? ऐसा तब हो सकता है जब बल्ब फ्यूज हो गया हो। फ्यूज होने का मतलब है कि बल्ब के अंदर का वो जो पतला सा तार था ना, तंतु, वो टूट गया है। और अगर तंतु ही टूट गया तो इसका मतलब हुआ कि बिजली का रास्ता बीच में ही टूट गया, परिपथ अधूरा हो गया और इसीलिए बल्ब नहीं जल पाता। अब सोचिए, क्या बल्ब को जलाने और बुझाने के लिए हम बार बार तारों को जोड़ेंगे और हटाएंगे? नहीं, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी काम को आसान बनाने के लिए एक बहुत ही सरल सी डिवाइस का इस्तेमाल होता है, जिसे हम कहते हैं स्विच। तो चलिए, आज एडुटेकन की इस क्लास में हम अपना खुद का एक स्विच बनाकर देखते हैं। बहुत आसान है। तो चलिए देखते हैं ये स्विच कैसे काम करता है। देखिए, सबसे पहले हमने थर्मोकोल की एक शीट पर 2 ड्राइंग पिन लगा दिए हैं। फिर एक सेफ्टी पिन को एक ड्राइंग पिन में इस तरह फंसा दिया कि वो आसानी से घूम सके। अब देखिए, इस समय सेफ्टी पिन दूसरी वाली ड्राइंग पिन को नहीं छू रही है ना? तो हमारा परिपथ यानी सर्किट अधूरा है और बल्ब बंद है। इसे कहते हैं स्विच की ऑफ पोजीशन। अब मैं इस सेफ्टी पिन को घुमाता हूं और ये दूसरी पिन से छू गई। जैसे ही ये हुआ, हमारा सर्किट पूरा हो गया और बल्ब जल उठा। ये है स्विच की ऑन पोजीशन। तो स्विच क्या है? स्विच एक बहुत ही सिंपल डिवाइस है जिसका काम है विद्युत परिपथ को अपनी मर्जी से जोड़ना या तोड़ना। जब हम सर्किट को जोड़ते हैं तो चीजें ऑन हो जाती हैं और जब तोड़ते हैं तो ऑफ हो जाती हैं। हमारे घरों में पंखे और लाइट के जो स्विच लगे होते हैं ना, वो भी बिल्कुल इसी तरह काम करते हैं। अच्छा, अभी तक हमने अपनी एक्टिविटी में धातु के तार इस्तेमाल किए और उनसे बिजली आराम से बह गई। पर एक सवाल है, क्या बिजली हर चीज से होकर गुजर सकती है? सोचिए, अगर हम तार की जगह प्लास्टिक का स्केल या लकड़ी का टुकड़ा लगा दे तो क्या होगा? क्या तब भी बल्ब जलेगा? चलिए एक और एक्टिविटी करके इस सवाल का जवाब भी ढूंढते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, हमने अपना वही पुराना सर्किट लिया, लेकिन बीच में से तार को काटकर उसके 2 सिरे खुले छोड़ दिए। अब हम इन दोनों खुले सिरों के बीच में अलग अलग चीजें लगाकर टेस्ट करेंगे कि बल्ब जलता है या नहीं। एक तरह से ये हमारा टेस्टर बन गया है। तो चलिए एक एक करके चीजें रखते हैं और देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले एक धातु की चाबी। अरे वाह, बल्ब जल गया। इसका मतलब चाबी से बिजली गुजर रही है। अच्छा, अब रखते हैं प्लास्टिक का स्केल। नहीं, बल्ब नहीं जला। ठीक है, अब पेंसिल की जो नोक होती है, ग्रेफाइट की, उसे लगाकर देखते हैं। हाँ, बल्ब फिर से जल गया। और आखिर में रबर का इरेजर लगाकर देखते हैं। नहीं, बल्ब नहीं जला। तो इस एक्टिविटी से एक बात तो साफ हो गई कि कुछ चीजें अपने अंदर से बिजली को जाने देती हैं और कुछ चीजें नहीं जाने देती। तो बच्चों, विज्ञान में इन पदार्थों के खास नाम हैं। वो पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा को यानी बिजली को आसानी से बहने देते हैं, उन्हें कहते हैं विद्युत चालक या कंडक्टर्स, जैसे कि हमारी चाबी और पेंसिल की लीड, और ज्यादातर धातुएं जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमीनियम। और दूसरी तरफ वो पदार्थ जो अपने अंदर से बिजली को नहीं गुजरने देते, उन्हें कहते हैं विद्युत रोधक या इंसुलेटर्स, जैसे हमारा प्लास्टिक का स्केल और रबर। और आपको पता है, हमारे लिए ये चालक और रोधक दोनों ही बहुत जरूरी हैं। तो चलिए एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं कि आज हमने एडुटेकन की इस क्लास में क्या क्या मुख्य बातें सीखी। पहली बात, विद्युत सेल बिजली का सोर्स है और उसके 2 टर्मिनल होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। दूसरी बात, बल्ब तभी जलता है जब एक पूरा बिना टूटा हुआ विद्युत परिपथ बनता है। तीसरी बात, स्विच का काम सर्किट को आसानी से ऑन या ऑफ करना है, यानी परिपथ को जोड़ना या तोड़ना है। और आखिरी बात, कुछ पदार्थ विद्युत चालक होते हैं जो बिजली को जाने देते हैं और कुछ विद्युत रोधक होते हैं जो बिजली को रोकते हैं। अब जब आप सब चालक और रोधक के बारे में इतना कुछ जान गए हैं, तो मैं एक सवाल के साथ आपको छोड़ के जा रहा हूँ।
जरा सोचिएगा, हमारे घरों में जो बिजली के तार होते हैं वो अंदर से तो धातु के बने होते हैं जो कि एक चालक है, लेकिन उनके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग क्यों होती है जो कि एक रोधक है? इस पर जरूर सोचिएगा। इसका जवाब आपको आज की क्लास में ही मिल जाएगा। चलिए अगली क्लास में फिर मिलेंगे।